हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सर्किल के चैप्टर मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो सर्किल है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ओके, मतलब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 आर इक्वल रूट। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो यहाँ से दे रखा है के एक्स विद इन ब्रैकेट x माइनस का 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली क्या जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनसाइड में मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल रूट बोल रखा है और आपको बताया कि अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर इक्वल रूट होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डेट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होता है बेटा? 0 होता है। मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 ये सॉल्व करना है। ये क्या करना है? ये सॉल्व करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पे रूट इक्वल दे रखा है, तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है? इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप बेटा यहाँ से कंपेयर करोगे, ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, मतलब दैट इज के, एंड बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस का 2k, एंड सी क्या है? दैट इज कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे गिवन दैट बोथ रूट आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने 0 किया और यहाँ पे बस आपको बेटा वैल्यू को पुटअप करना है। बस b के प्लेस पे क्या है? माइनस का 2k, ध्यान से वैल्यू को पुटअप करिएगा। माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है? k, और c की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा निगेटिव का 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, और 6 4 जा क्या आएगा? 24, 6 4 जा यहाँ पे इंटू होगा ना, तो 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा? 4 इंटू के स्क्वायर माइनस का 24 इज इक्वल टू दैट इज 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे? 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लोगे तो के स्क्वायर माइनस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। भाई 4 बन जाए 4, यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, के स्क्वायर बचा माइनस का 24 है तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से 4 को इस राइट साइड में भेज दिया, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 6, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ पे कौन 0 हो जाएगा? यहाँ पे आपका 0 होगा, दैट इज के स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू 6, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे आरएचएस में रूट लगा देंगे प्लस माइनस दिस। तो के की ये पॉसिबल वैल्यू होंगी जिसके लिए रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा आप वहाँ पे पहले इससे कंपेयर करोगे। एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म सी है, कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे। जब इक्वल रूट कहता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। Question number second, if the root of the equation b minus c into x square c minus a into c minus a into x, ठीक है, c minus a into x plus a minus b equal to 0 are equal रूट, मतलब इक्वल रूट बोल रखा है तो आपको प्रूव करना है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। क्या प्रूव करना है? 2b इक्वल टू ए प्लस सी। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है एंड ये क्या है आपका? दिस इज द एक्स, यहाँ पे पर बी है ना, और ये क्या है? ऑलरेडी ये कांस्टेंट टर्म है। तो देखो स्मॉल ए बी सी पहले से इन्वॉल्व है। जब कोई चीज़ ए बी सी स्मॉल पहले से इन्वॉल्व होगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये प्रूविंग का पार्ट ही प्रूव करना है आपको। कॉन्सेप्ट वो लगाना है, क्या लिखा हुआ है? इक्वल रूट। इक्वल मीन डिस्क्रिमिनेंट 0। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे? थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होगा लेकिन कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी
ए कैपिटल बी कैपिटल सी मैंने क्यों लिया, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल ए बी सी दे रखा है, ठीक है। वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो कांस्टेंट टर्म है उसको चेंज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ए है दैट इज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज बी माइनस का सी, तो ये बी माइनस का सी आ गया। एंड बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी माइनस का ए, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सी है कांस्टेंट टर्म तो ए माइनस का बी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू दैट इज 0, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या रखोगे, इसी पर्टिकुलर बी को सॉल्व करना है। बी की वैल्यू हम रखेंगे सी माइनस का ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a के प्लेस पे बी माइनस का सी, एंड सी के प्लेस पे कैपिटल सी क्या है दैट इज ए माइनस का बी इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बोथ रूट्स क्या हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो अगर बोथ रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, बात खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन आना चाहिए, मतलब ये हम लोग सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि हाँ कैसे पॉसिबिलिटी है, ये कैसे आ सकता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा भाई देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये इम्प्लाइज दैट सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ac। भाई जो आप सॉल्व करना, भाई सिंपल सी बात है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। 4 यहाँ पे, अब बी को मैंने अंदर यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया, बी को सी से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब बी ए माइनस का बी हो जाएगा, एंड ये माइनस का सी है, ए माइनस का बी हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से तो जो पहले लिखा हुआ है इसको हम लोग सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, इसमें कोई चेंजेस करेंगे नहीं, ये आ जाएगा। एंड माइनस का 4 बी इंटू ए, बी ए आ जाएगा, बी ए मतलब बी ए एंड बी बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस का सी ए एंड माइनस का सी बी, माइनस का सी बी। यस और नो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझिए बात को बेटा, ये सी स्क्वायर रहेगा, ये सी स्क्वायर रहेगा, ये प्लस का ए स्क्वायर है, माइनस का 2ac है, माइनस का 2ac है। अब देखो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या जाएगा, माइनस का 4ab, और क्या आएगा माइनस का 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 4b स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस का 4ca, एंड माइनस माइनस प्लस का 4bc इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4bc इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये जो 2ac यहाँ पे एक है और ये 4ac यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं मिलेगा इसके अलावा, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज कॉपी करना है, आपको सेम कॉपी करना है, ठीक है। फटाफट देखिए यहाँ से सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ca, एंड ये आपका माइनस का 4ab एंड प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4bc। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अब देखो बेटा ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये एक्चुअली में कुछ ना कुछ किसी न किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा होगा। क्यों, देखो ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक साथ टुगेदर कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर एंड प्लस का 2ca, एंड यहाँ से ए बी वाला टर्म पहले लेते हैं, इसका हाँ 4ab एंड प्लस का 4bc। अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये किसको फॉलो कर रहा है, ये c प्लस का a माइनस 2b का होल स्क्वायर फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये a प्लस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर फॉलो कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी फॉलो हो रही है कि जब भी 3 टर्म्स हो, देखिए यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2, ये फार्मूला आप लिखोगे वहाँ पे 2ab प्लस का bc प्लस का ca। तो कुछ ये वैसा ही फॉलो कर रहा है, देखो c का स्क्वायर हो गया, फिर a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर एंड 2ab 2ca हो जाएगा, एंड 2bc 2 जब 4ab आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या जाएगा bc, तो यहाँ से आपका जाएगा दिस इज द 4bc। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। ये वाला टर्म क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और आपका ये BC वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हमारा AB क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। BC यहाँ से क्या है, ये आपका AB निगेटिव आ रहा है और BC भी निगेटिव आएगा, तो थोड़ा ऊपर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, ठीक है। यहाँ से ये आपका हाँ ये माइनस का C है, माइनस का CA और माइनस का B, ठीक है। तो ये आपका जाएगा माइनस का CA माइनस का CB, ये माइनस का CB नहीं होगा, माइनस का CA प्लस का CB हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा अगर आप कहीं जल्दबाजी कर दिए तो गलत हो जाएगा, तो ये माइनस का CA और ये प्लस का BC हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आ जाएगा -4ab और ये सही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात कि नहीं? यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ -4bc हो जाएगा, ठीक है, फिर -4bc आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब ये सही है, ये जिस फॉलो कर रहा है। ओके, इस आइडेंटिटी को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आपको ध्यान से करना है कि कहीं पे भी प्लस का माइनस ना हो जाए, नहीं तो गलत माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे c का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 2ca, ये आपका क्या हो जाएगा? 2ca दैट इज पॉजिटिव एंड 2ab 4ab नेगेटिव हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 4bc नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बनेगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। बस आपको क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे लाइन लिख दो भैया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस का a माइनस का 2b, इसका रूट ले लिया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से फिर हमने इसको शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा? इसको जैसे ही शिफ्ट करेंगे किसको? 2b को, तो c प्लस a इज इक्वल टू 2b आ जाएगा, हैंस प्रूफ। ओके, क्लियर है कि नहीं? कंफर्म? तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने इक्वल 0 कर दिया, प्रूव हो गया। ओके बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट फिक्स है। बाकी यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरी बात है कॉन्जुगेटिव, तो कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। ओके, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा? कॉन्जुगेटिव बोला, इवन आउट की बात तो की नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछी कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर बताइए, तो आपको ऐसा 2 3 है या 4 5 है या 10 11 है, बहुत सारे नंबर आपके ख्यालों में आ जाएंगे, x 1 0 1 1 0 2 है ना। तो ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं जो कि कॉन्जुगेटिव हैं। तो आपने यहाँ पे उसी लॉजिक पे यहाँ पे नंबर लेट किया, लेट बी नंबर, लेट बी नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन हमको उसकी प्लस में वैल्यू लेना है। तो लेट बी नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज एक्स एंड एक्स प्लस का 1। ओके, लेट बी पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव नंबर्स एक्स कॉमा एक्स प्लस का 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीड टू द फाइंड इंटीजर्स, है ना, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट एक्स और एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पे बेटा एक लाइन लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा? एक्स और एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 306 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको पता है कि इसको सर फटाफट हम लोग फैक्टर कर लेंगे, क्वाड्रेटिक आ गया है ना। तो 30 का फैक्टर करो, 306 का फैक्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक का फैक्टर कैसे करना होता है? क्वाड्रेटिक का फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने के लिए हम लोग को फटाफट यहाँ से भाई ये आपका x है, सॉरी ये क्या है? दिस इज द x, ये आपका x है ना। तो यहाँ पे 306 का आप फैक्टर करोगे, क्वाड्रेटिक का फैक्टर स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर किससे कैंसिल होगा? ये आपका 3 से कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर ये किससे कैंसिल होगा? ये आप 3 से कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। कुल मिलाकर के x लाना है तो यहाँ पे 3 × 3 × 2 × 17 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 3 जा 9, 2 जा 18, मतलब 18 × 17 का फैक्टर हो जा रहा है ना। 18 × 17 का फैक्टर यहाँ से आ जा रहा है कि 18 और 17 को हम लोग तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आना चाहिए प्लस का x, क्या आना चाहिए बेटा? प्लस का x। तो आपने कहा सर देखिए अगर 18 लिखा हुआ है और 17 लिखा हुआ है तो 18 और 17, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ पे प्लस का x चाहिए तो मतलब प्लस का 18 कर दो एंड माइनस का 17 कर दो, तो इसको तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो तो क्या आएगा? x प्लस का 18 एंड माइनस का 17 कॉमन ले लो तो x प्लस का 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 18 एंड x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वन फैक्टर आ गया x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 एंड अदर फैक्टर x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के x की वैल्यू 17 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 17 आ गई। तो आपने कहा सर यहाँ पे और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 18 आ जाएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज द नेगेटिव इंटीजर, दिस इज द नेगेटिव इंटीजर। ओके, यस और नो? तो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको इसको रिजेक्ट कर देना है, इसको क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ पहले से बोल रखा है भैया आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के बाद आपको पॉजिटिव इंटीजर बताना है। यहाँ लिखा हुआ ना कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई? 17 आई। x की वैल्यू क्या आई? 17 आई। तो ये बताओ x की वैल्यू 17 है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर 17 आ जाएगा। 17 में 1 ऐड करोगे, 17 + 1 दैट इज 17 एंड 18 आ जाएगा। यस और नो?
क्लियर है, समझ गए ना। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो आप x और x+1 लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कहता है कि टू पॉजिटिव मतलब इवन नंबर तो x और x+ का 2 लेना है, टू पॉजिटिव ऑड नंबर तब भी आपको x और x+ का 2 लेना है। ये किस लॉजिक पर हम लोग लेट करते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास एक नंबर 5 है तो इसके बाद 7 कब आएगा, जब 2 ऐड करोगे। ये ऑड नंबर की बात आ गई। अगर हमने कहा 4 है, 4 के बाद इवन नंबर चाहिए तो 4 के बाद 6 कैसे है, जब 2 ऐड करोगे। तो इवन या ऑड कॉन्जिक्यूटिव की बात करेगा तो हम दोनों केसेस में x और x+2 लेंगे। यस और नो, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं, कंफर्म। चलिए, तो इतनी सी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि ये ऐसे क्वेश्चन दे रखी है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे हमको x निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ईजी रहेगा। तो जो x 1/x राइट साइड में है, इसको मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, और 1/a + 1/b। आप थोड़ा सा बस एलसीएम ले लीजिए, तो a b एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे b प्लस का a आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज द a प्लस का b प्लस का x इंटू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बन जाए x माइनस का a प्लस का b प्लस का x। ठीक है, ये आ जाएगा। भाई एलसीएम लिया, यहाँ पे कुछ और कोई कैलकुलेशन थोड़ी किया, मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम पता है, जब दो नंबर डिनोमिनेटर में अदर दिख रहे हो तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो a इंटू बी एलसीएम हो गया, ए से ए कटा बी आया, बी से बी कटा ए आया। ठीक है, एलसीएम लिया यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे x को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर पहले से इक्वल साइन चल रहा हो तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं। गलती से ये मत करिएगा कि यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, तो यहाँ से x माइनस का a माइनस का b माइनस का x, देखिए यहाँ पे, और ये a प्लस का b प्लस x इंटू x इजिक्वल टू a प्लस का b अपॉन ए बी। देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल, x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब x से x कैंसिल होगा तो यहाँ से माइनस कॉमन ले तो a प्लस का b आ जाएगा, अपॉन में a प्लस का b प्लस का x इंटू x आ जाएगा, इज इक्वल टू दैट इज a प्लस का b अपॉन में ए बी। अब देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी है, मतलब क्वेश्चन मतलब ऐसी इसी के अकॉर्डिंग सेट ही किया गया कि जो बच्चा ऐसे अगर स्टेप को फॉलो करता है तो वो उसके लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी, और कुल मिलाकर के कैलकुलेशन तो इजी रहेगी और जो भी फैक्टर वगैरह करना है, एक्स की वैल्यू निकालना, वो इजीली कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या समझ में आता है कि यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 1 बचा हुआ है, ये a प्लस का b है प्लस का x है, इज इक्वल टू दैट इज 1/ab है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस और नो, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ए बी मतलब माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए प्लस का बी प्लस का एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स छूट गया, ठीक है, छोड़ना नहीं कोई चीज़, है ना, तो इंटू में एक्स रहेगा ही रहेगा, तो ए प्लस का बी प्लस का एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, यस और नो। तो ये माइनस का ए बी रहेगा, और हम लोग थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका जाएगा ए एक्स प्लस का ए बी एंड प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस ए बी को आप राइट में ले आइए तो इधर हो जाएगा 0, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स एंड प्लस का ये आपका बी एक्स रहेगा प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 0 लेफ्ट में लिखना थोड़ा सा गंदा लगता है ना, थोड़ा सा सही नहीं लगता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का ए आ जाएगा, एंड प्लस का बी कॉमन लेंगे तो दैट इज एक्स प्लस का ए आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस का a एंड x प्लस का b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के भाई सिंपल सी बात है, यहाँ इजी था, कोई इतना टफ नहीं था। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई तो यहाँ पे दो का पेयर बना लिया, पेयर बनाने के बाद कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया, x प्लस ए आ गया, एंड प्लस का b कॉमन लिया, x प्लस क्या आ गया, तो x प्लस का a को अगर 0 कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस का a आ जाएगा, एंड x प्लस का b 0 कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था, x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, बस ये चीज़ें करना है ना, जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, जिस बंदे ने पहला स्टेप अच्छे से कर लेगा, समझ गया कि हाँ भैया x को ऐसे शिफ्ट करके एलसीएम लेना है, कैंसिल आउट होकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर पेयर बना करके फैक्टर हो जाना है।
ओके, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ट्रेन पर्टिकुलर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। मतलब ये कि अगर 1 घंटे में, मतलब 1 आवर में, अगर सोचो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है अगर 1 आवर में कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो 2 आवर में कितना जाएगा? 20 किलोमीटर जाएगा। 3 आवर में कितना जाएगा? फिक्स है ये, ठीक है, ये फिक्स है, ये यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेन है। अच्छा, इससे इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्जाम में देखते हैं कि क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है भाई, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाना है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा टाइम को इक्वेट कर लिया करो। टाइम सबका खराब चल रहा होता है, किसी किसी का टाइम अच्छा भी चलता है। तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखिएगा। हमेशा टाइम को इक्वेट करेंगे, किसको इक्वेट करेंगे? टाइम को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ट्रेन है, आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, यस और नो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जर्नी है ना, तो उसको हम लोग करने जा रहे हैं। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे समय लखनऊ में है, ठीक है, और हमको लखनऊ से कहाँ जाना है? सपोज दैट चलो कहाँ चलते हैं? कानपुर, ठीक है। लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 360 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन ट्रेन ने क्या किया कि एक स्पीड इंक्रीज़ कर दिया। कितना इंक्रीज़ कर दिया? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, हालांकि इतनी डिस्टेंस नहीं है, बस ये एज्यूमशन है, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस है और वो ट्रेन किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? स्पीड बढ़ा दिया। जब स्पीड बढ़ा दिया तो अपने जो भी शेड्यूल टाइम था उससे 1 घंटे पहले पहुंच गई। क्या करें? 5 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ा देती है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, 1 घंटे कम लेती है। मतलब अगर सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक कोई स्टूडेंट ये है, इसको अपने स्कूल जाना है, ठीक है, इसको अपने स्कूल जाना है, तो मान लो ये 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में पहुँच जाता है ना, 1 आवर, और उन्होंने स्पीड बढ़ा दिया तो पता चलता है कि वो इतना स्पीड बढ़ा दिया कि उसको 40 मिनट में ही वो अपने स्कूल पहुँच जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 20 मिनट क्या हो गया? सेव हो गया, है ना, 20 मिनट सेव हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई देखो स्पीड तो अननोन है। अच्छा, स्पीड अननोन है तो मैथमेटिक्स से जो भी अननोन वैल्यू होंगी हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर स्पीड अननोन है तो उसको लेट कर लो, लेट बी स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट बी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन, केस 1, यहाँ केस के ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। केस 1, टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस ऐसे लिख लो, टाइम टेकन, है ना, डिस्टेंस जो पर्टिकुलर टाइम टेकन है केस 1 में, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मान लो ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है? x, तो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इफ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन इफ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 360 अपॉन x, ये आपका जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा? फार्मूला आपके सामने है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको इसको लिखना है भाई, आपको फार्मूला वहाँ पे मेंशन करना है। दूसरी बात, अगर स्पीड को बढ़ा दिया, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, कितना इंक्रीज? 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड क्या जाएगी? न्यू स्पीड x प्लस का 5,
x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सेम जर्नी है ना, केस 2 ये चल रहा है, ठीक है, मतलब ये केस 2 वाला केस है, ठीक है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन इफ स्पीड x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर। तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस वही है 360 अपान में क्या जाएगा x प्लस का 5। यस और नो। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं T1 ज़्यादा है T2, तो आप तुरंत बता दोगे नहीं नहीं सर T1 ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ये ज़्यादा कर दिया तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, T1 क्या है, ग्रेटर दैन ज़्यादा है। देख करके क्या लग रहा है, अब लॉजिक समझ में आता है, सबको समझ में आता है कि भाई अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो सेम जर्नी को भाई जो हम जैसे मान लो किसी सेम जर्नी हम किसी कोई भी जर्नी है उसको हम 2 घंटे में कवर कर ले रहे हैं, है ना, और हमने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम जाहिर सी बात है कम लगेगा। सिंपल सी बात है, मतलब ये तो लॉजिक भाई सिंपल सी लॉजिक से ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है ये समझिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 और लेस। आपको अब भाई देखो इतना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना, कि जैसे पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था बाद में टाइम कम लगा, मतलब पहले अगर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो सपोज दैट मैंने एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मान लो पहले 6 घंटे लग रहा था और जब स्पीड बढ़ाया तो 1 घंटे कम लगा, तो आप सिंपल सी बता सकते हो ना कि सर 1 घंटा कम लग रहा है मतलब 5 घंटे लगेगा, यस और नो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये T1 है और ये क्या है T2 है, तो T1 माइनस का T2 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्पीड दे रखा है हमने किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया है और यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम भी आवर में होना चाहिए, तो यहाँ पे आवर में दे रखा है। अगर मिनट में कभी कभी दिया रहता है तो उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कभी कभी जो डिफरेंस रहता है कि हाँ स्पीड बढ़ गई तो उसको 20 मिनट कम लग रहा है या 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो T1 है कितना, ठीक है, तो T1 कितना है बेटा, बस इतनी सी बात है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T1 माइनस का T2, T1 माइनस का T2 क्या होगा भैया, T1 माइनस का T2 360 अपॉन में x माइनस का 360 अपॉन में x प्लस का 5। अब इस क्वेश्चन को पूछने से एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ लेता है, मतलब एक तो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम हो गई पहली बात, दूसरी बात अब यहाँ इसके बाद फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम बन जाता है, इसको बहुत ही जल्दी फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करना है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 360 कॉमन ले लिया और 360 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 अपान एक्स आएगा एंड 1 अपान एक्स प्लस का 5 आएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, कॉमन ले लिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लेंगे, एक्स एलसीएम लेंगे और एक्स प्लस का 5 एलसीएम लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस का 5 माइनस का एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जब एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 36 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट x इंटू एक्स प्लस का 5। तो यहाँ से क्या जाएगा दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और यहाँ पे क्या आएगा 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 3 बचेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस का 3 18 यह आ जाएगा, ठीक है, यस और नो। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे इसका बस फैक्टर करना है और थोड़ा सा इसको हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म से ही फैक्टर करेंगे, गलती से क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपका ऐसा फार्मूला है आपको याद होगा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 ये होता है ना, लेकिन इससे कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म से ही ऐसे क्वेश्चन को फटाफट फैक्टर करने की आदत डालें, ठीक है, और हो जाएगा इजी रहता है। देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या है आपका 360 है, हमको लाना क्या है 5 लाना है, हमको क्या लाना है 5 लाना है, तो हमने इसका फैक्टर किया 360 इंटू 5 था ना, 360 इंटू 5 था, या आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा दिस इज द 1800 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा, ठीक है, 900 आ गया एंड फिर 2 से फिर डिवाइड किया 2 4 जा 2 5 जा 10 ये आ जाएगा एंड 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फटाफट एलसीएम से हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अभी 5 से कैंसिल हो 5 4 जा 25, 5 5 जा
5 4 25, 5 25, ठीक है। 5 4 20 हो गया, 2 बचेगा, 5 5 25। अच्छा यहाँ पे लाना क्या है हमको 5। तो देखो यहाँ तक हमने जैसे यहाँ से सोचा कि ये इतना हुआ, हम लोग इसको भी तोड़ सकते हैं। चलो ठीक है, 5 9 जा दिस एंड 3 3 जा दिस एंड 3 3 जा 9। तो कुल मिलाकर देखो ऐसी बातें यहाँ तक आ गई, लेकिन 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, मतलब ये 40 दे रहा है और ये क्या दे रहा है 45। तो 45 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1800 आएगा। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में एक्स स्क्वायर प्लस का 45 रहेगा, है ना, प्लस का क्या रहेगा 45 रहेगा एंड माइनस का 45x माइनस का 40x, ठीक है। तो 45 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यस और नो। और ये माइनस का 1800 ये रहेगा, x कॉमन ले लो तो x प्लस का 45 आ जाएगा, माइनस का 40 कॉमन ले लो तो x प्लस का 45 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस ब्रैकेट में वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, तो आपने कहा सर ये 45 आ गया और x माइनस का 40 आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। चलिए तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 45, ठीक है। और यहाँ से x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। क्लियर है, कन्फर्म, ओके, ठीक है। तो ये बातें हो गई, तो यहाँ पे x इक्वल टू ये आ जाएगा और x इक्वल टू ये, तो ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव में थोड़ी चली जाएगी। मतलब x के इक्वल टू जी आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर थी, यस और नो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और ध्यान रखिएगा इसमें टाइम को रिलेट करना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये रिलेशन जो भी कंडीशन कहेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और इतना लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये वैल्यू T1 ज़्यादा होगी क्योंकि स्पीड कम है, T2 कम होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो किसको किसमें सब्ट्रैक्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ओके, यस और नो, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किल दे रखा है और ये क्या है ए क्यू जो टेंजेंट, मतलब आ सर्किल टचिंग द साइड BC क्या है, ये सर्किल ट्रायंगल की BC जो साइड है वो सर्किल को टच कर रही है एंड BC ट्रायंगल ABC एट P ऑफ द टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने AB को प्रोड्यूस किया एट Q तक एंड AC को प्रोड्यूस किया एट R तक। प्रूव दैट AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ द ABC, पेरीमीटर ऑफ द ABC, मतलब यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है ये वाला कि ये AQ जो है, AQ कहाँ है, A से Q ये है, ठीक है। तो ये है, ओके। तो AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सर्किल है तो सर्किल में एक ही थ्योरम है कि किसी भी सर्किल अगर हम सर्किल को लेते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है इक्वल, ये आपको अच्छे से पता है, इसकी प्रूविंग अच्छे से पता होगी। तो पी ए इज इक्वल टू क्या है बेटा PB, पी ए इक्वल टू क्या है PB, यस और नो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ये LHS है या RHS है, तो हम लोगों ने क्या किया RHS को ले लिया, ठीक है। RHS को ले इसको तोड़ने में, सिंगल प्रॉब्लम में तोड़ने में आसानी रहेगी। 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, भाई सिंपल सी बात है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, A से B, B से C, C से A। तो 1/2 लिखा मैंने, यहाँ लिखा AB और प्लस का BC प्लस का CA, ये सभी को क्लियर है। पेरीमीटर मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, सम ऑफ ऑल साइड। अब एक काम करना भाई, AB है, ठीक है, A से B यहाँ से यहाँ तक का है और ये AC है, BC को मैं तोड़ सकता हूँ, मैंने BC को तोड़ दिया। हमने कहा BC लिखा है ना, तो इसको हमने लिखा B से P गए और P से C चले गए, मतलब ये और BP प्लस, डायग्राम में देखते रहिएगा, ठीक है। B से C मतलब B से P गए यहाँ से यहाँ तक का और P से C चले गए, तो 1/2 तो रहेगा भाई, AB रहेगा, नो प्रॉब्लम। ये आपका BP आ जाएगा और ये प्लस का PC आ जाएगा, ओके क्लियर है। अब देखो यहाँ से, हाँ एक बात और, ये PC और प्लस का ये CA तो रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग BP को हम लोग क्या यहाँ पे समझिएगा, BP को हम लोग बेटा BQ ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं, BP इक्वल टू BQ ले सकते हैं। और क्या चाहिए, PC को आप CR लिख सकते हैं, ठीक है, PC को आप CR लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा से एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यस और नो। तो यहाँ पे थोड़ी सी अकल लगाई। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमको AQ लाना है। अच्छा जो A से Q होगा वही A से R होगा, भाई सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल पॉइंट है और जो डिस्टेंस A से
क्यू होगी, जो डिस्टेंस ए से क्यू होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, वही डिस्टेंस ए से आर होगा। क्लियर है, कन्फर्म है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमने उसी के लॉजिक पे इसको हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे डायग्राम आप देखते रहिएगा अच्छे से। तो ए बी, हमने कहा भाई ए बी प्लस का बी पी, तो मैंने बी की पहले बी पी को लिखा, देखो साइड में लिखा हुआ है ये भाई लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे रीजन लिखोगे क्या, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, रीजन बहुत लिखना जरूरी है, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, जिस रीजन से जो चीज़ हो रही है आप लिखेंगे, ठीक है, नहीं मार्क्स आपका एग्जाम में कटेगा, ये बात तय है। तो यहाँ से 1/2 ए से बी हो गया और बी पी, मतलब ये आपका जाएगा बी क्यू और प्लस का पी सी, यह आ जाएगा सी आर और ए सी ए। अब थोड़ा सा और अकल लगाई है कि नहीं, तो यहाँ से ए बी प्लस का बी क्यू, ए से बी गया, बी से ए से बी गया, बी से क्यू गया, तो आपने कहा सर सीधे सीधे हम लोग ए क्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ए क्यू, यहाँ ए क्यू लिख दिया। एंड प्लस का सी से आर गया, सी मतलब ए से सी आया, सी से आर आया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर, क्या आ जाएगा बेटा, ए आर। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए क्यू और ए आर आपस में भी क्या है, इक्वल, तो यहाँ पे हमने लिखा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए क्यू को ए क्यू रहने दिया और ए आर को भी हमने ए क्यू लिख लिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या आया, ए क्यू प्लस का ए क्यू प्लस का ए क्यू 2 तो 2 अपान में 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे जो पार्ट प्रूव करना था इजीली हम लोगों ने प्रूव कर ली, मतलब यहाँ पे इस थ्योरम का ही यूज करना था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है, हाँ या ना, उसकी लेंथ क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया और इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, अच्छा यहाँ पे फिगर तो दिया नहीं रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। फिगर कुछ ऐसा दे रखा है ना, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल in the side in the given figure ABC is a right angle triangle AB 6 cm AC 8 cm। देखो इसका मतलब A पे 90 डिग्री है, ये AC हो गया और ये आपका AB हो गया, तो ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपका कितना है बेटा, दिस इज द 8 सेंटीमीटर है, ध्यान समझिएगा 8 सेंटीमीटर है। ओके, एंड ए इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ए कैपिटल a circle with center O has been inscribed inside the triangle, calculate the value of R एंड रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब सर्किल। इसके अंदर ये 90 डिग्री है, इसके अंदर मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, उसकी रेडियस हमको कैलकुलेट करना है, जिसकी रेडियस आर दे रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान समझिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फिर ट्रायंगल ना दे करके वो किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल दे रख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट की लेंथ को इक्वल दिखाना, वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, और भी यहाँ पे एरिया ट्रायंगल से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो इजी पड़ता है। अब देखो यहाँ से ये आर है, समझिए बात को, ये ए हो गया, ओ हो गया, इसको मैं अगर यहाँ पे नाम दे दूँ, ये पी है और ये एम है, ये पी है और ये एम है, तो आपने यहाँ से दिया कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये 90 है, अच्छा ये भी परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन से क्या पता चलता है कि बाई कंस्ट्रक्शन तो ए पी ओ एम इज अ स्क्वायर, ये क्या होगा, स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ से ए जो ए पी होगा वो पी ए होगा, वो ओ एम इज इक्वल टू एम ए होगा, यस आर नो, इज इक्वल टू आर रेडियस आ जाएगी। अब देखो यहाँ से बेटा पी सी कितना आएगा, पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 माइनस का आर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो ए से पी आर हो गया, यहाँ से ए से पी, अच्छा आर कैसे होगा भाई, ये आर है, ये आर है, दुनिया में ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो और आर एंगल 90 डिग्री हो, तो भैया वो स्क्वायर ही हो सकता है, स्क्वायर में ही पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ से पी से सी, डायग्राम में देखते रहे, सब डायग्राम का खेल है बच्चा। तो ए से पी आर है, ये आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक का आर है, तो आपने कहा टोटल अगर यहाँ से ए से सी आपका 8 है, तो 8 में से आर निकाल दो तो पी सी आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका जाएगा 8 माइनस का आर। ऐसे सिमिलरली ए एम ये आपका आर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 माइनस का आर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू 6 माइनस का आर, क्या जाएगा, 6 माइनस का आर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ से ये पी सी है तो ये भी तो क्या होगा, इसको कुछ नाम दे दो, पी एम क्यों नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे क्यू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस आर हो जाएगी, क्यों, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, और बी क्यू भी कितना होगा, 6 माइनस का आर होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया सा
दे रखा था, ठीक है। तो 6 माइनस आर मतलब जो बी एम होगा, बी एम इक्वल टू बी क्यू होगा, दैट इज 6 माइनस का आर, एंड क्यू सी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू दैट इज 8 माइनस का आर। और यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। ये क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट है बेटा। ये क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट। ओके। अब देखो एक खास बात, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हर बच्चे को पता है कि भाई देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो बी सी क्या जाएगा? बी सी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 का स्क्वायर, मतलब ये 6 था, 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 34, ये कितना आएगा? ये आपका 100 आ जाएगा। और 100 का जब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? बी सी इक्वल टू रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस और नो? बस कहानी खत्म। अब कैसे खत्म, इसको भी देख लो, इसको भी देखना जरूरी है कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये आपका कितना है? बी सी आपका 10 आया कि नहीं आया? बी सी 10 सेंटीमीटर आ गया ना? हाँ सर, एकदम सही बात, बी सी 10 आया। सोचो बी से सी की औकात कितनी आ गई? बी से सी की औकात कितनी है? बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। आपने कहा सर देखो बी से सी जाना है तो मैं बी से क्यू जाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप बी से क्यू जाइए, फिर मैं क्यू से सी जाऊंगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू 10 होगा। अब मैंने कहा बी से क्यू कितना? तो आपने कहा सर 6 माइनस आर, और क्यू से सी कितना? तो 8 माइनस आर इज इक्वल टू 10। तो 6 प्लस का 8 दैट इज 6 प्लस का 8 कितना आएगा? 14 माइनस का 2 आर इज इक्वल टू 40 माइनस का 2 आर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो 2 आर इज इक्वल टू 14 माइनस का 10 दैट इज 4, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। खत्म। ओके। तो ये ट्रायंगल में क्वेश्चन पूछा गया है, और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि क्वाड्रिलेटरल में भी ये चीज़ देखने को मिले, वहाँ पे 90 डिग्री वगैरह मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट जो हम लोग सर्किल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं उससे जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सारा डेटा अच्छे से लिखना रहता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करना है ना? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना, यहाँ पे लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्लियर है बेटा? कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है ना? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर फिगर में ये आपका क्या है? जिसे सर्किल है, और यहाँ से ये एक पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ देखो ये आपका मान लो दिस इज सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ए बी सी डी। ओके। तो यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है ना? यहाँ से कुछ बन रहा है ऐसा, ठीक है, ए बी सी डी, क्योंकि उसको फोर जो क्वाड्रिलेटरल है वो उसकी साइड को क्या कर रहा है बेटा? टच कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये ए बी सी डी ये आ गया, ये ए बी सी डी आ गया। अब देखो यहाँ से इसको जो यहाँ पे टचिंग पॉइंट है, सपोज नेम दे दो पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन समझिएगा। अब ये बताओ बेटा, क्या ए पी की लेंथ, ए पी, भाई आपको यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये आपका मान लो ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से ए पी इज इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए एस। यस और नो? सबको समझ में आ रहा होगा? हाँ सर, क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ए से पी का डिस्टेंस और ए से एस का डिस्टेंस इक्वल होगा। फिर हमने बी लिया, तो मैंने जब बी लिया तो मैंने क्या लिखा? देखो इक्वल लिया यहाँ से। तो ये बताओ अगर मैंने बी पी मतलब ए पी इक्वल टू क्या? ए पी इक्वल टू ए डी। तो हमने यहाँ पे लिया बी पी इक्वल टू बी क्यू। यस और नो? इक्वेशन नंबर 2। फिर आप देखो यहाँ से क्या करना है, फिर मैंने यहाँ पे लिया सी आर। देखो एक्चुअल प्रूफ क्या करना है, ध्यान रखिएगा, प्रूविंग पे भी ध्यान जाइएगा। ए बी प्लस का सी डी सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वो सर्किल की जो है बन रहा है, फोर साइड को टच कर रहा है, ठीक है, तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। मतलब ए से बी ये वाला, और ए बी प्लस का सी डी इक्वल टू बी सी प्लस का डी पी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो मैं सी से यहाँ पे लेता हूँ सी आर इज इक्वल टू क्या लिया? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड आर डी इज इक्वल टू डी एस, आर डी इक्वल टू डी एस। यस आर नो? तो
तो यहाँ से ये हमने यहाँ पे इक्वल किया। अच्छा एक बात और जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये मैंने इस तरह से वैल्यू ली है कि जब मैं इनको चारों को ऐड करूँ, जैसे सिंपल सी बात है, बच्चों को समझाओ थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा सही रहता है। ये इक्वल इक्वल लगा हुआ है, अब एक जब ऐड करने के बाद है तो LHS LHS में ऐड कर दिया, RHS RHS में ऐड कर दिया। मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं AP इक्वल टू AS लूँ तब भी मेरी बात सही है। कोई बच्चा कहेगा सर मैं AS इक्वल टू AP लिख दूँ, हमने कहा बात तो तुम भी सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग ऐड करते हैं तो जब LHS आपस में ऐड हो तो वहाँ पे क्या बनना चाहिए, AB बनना चाहिए और CD बनना चाहिए। AB बनने के लिए AP होगा और BP होगा, मतलब AB बनने के लिए AP प्लस PB होगा और CD बनने के लिए CR प्लस DR होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वल टू वाला केस लगाया, तो मैंने ऐसे इसको सेट किया है कि LHS ऐड करने पे और RHS ऐड करने पे, RHS अगर आपस में ऐड करोगे तो आपका AD प्लस BC बनेगा और ये ऐड करोगे तो ये बनेगा। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा AP प्लस का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग दिस। ओके, यहाँ बेटा हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस का थर्ड और प्लस का फोर्थ। ठीक है, तो ऐड करने में हम लोग क्या करेंगे, LHS LHS में ऐड कर देंगे, RHS RHS में ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो LHS AP प्लस का BP प्लस का CR प्लस का RD प्लस का AS प्लस का BQ प्लस का CQ एंड प्लस का DS। अब डायग्राम पे आ जाइए, AP प्लस PP, AP A से P जाना है और P से B, सर ये तो आपका AB हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और देखो CR प्लस RD, C से R और R से D, दैट इज CD हो जाएगा, बिल्कुल सही। A से S गया, S से D गया, A से S गया और S से D, लास्ट वाला इसके साथ टुगेदर करना है। उसके बाद मेरे को क्या लिखना है, AD लिखना है, प्लस BQ प्लस CQ क्या आ जाएगा, दिस इज द BC, खत्म। तो सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड आ जाएगा। ये एज अ रिजल्ट भी याद रखना है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ सकती हैं। ओके, यस और नो, ये एज अ रिजल्ट भी हमको बेटा याद रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, अटेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब किसी सर्किल की रेडियस कितना है, किसी सर्किल की रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू कितना है बेटा, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ Q। O एक सेंटर है और O से एक लाइन जा रही जो Q पे मीट कर रही है और P कहाँ पे है, सर्किल पे है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, और OQ देखो, O से Q मतलब O से Q ये आपका 13 सेंटीमीटर, कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और ये जो PO है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब आपको निकालना है QP। ओके, ये आपको निकालना है, ये PQ कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 90 होगा क्योंकि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कंफर्म है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, इन ट्रायंगल POQ, तो यहाँ से आ जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर PO स्क्वायर प्लस का P से O स्क्वायर, P आपका ये O ये है, PO स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर। तो देखो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका 13 का स्क्वायर आ जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PO मेरा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये बेटा PQ तो पता नहीं है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ओके, ये प्लस का साइन है, क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कंफर्म, बस खत्म। ये 144 आ जाएगा इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 144 का रूट ले लेंगे इज इक्वल टू PQ। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, PQ। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज द 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो पेयर ऑफ टेंजेंट की लेंथ आएगी दिस इज 12 सेंटीमीटर, चाहे वो PQ हो, और यहाँ भाई पेयर ऑफ टेंजेंट यहाँ से Q से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, PQ यहाँ पे दे रखा है, PQ मतलब ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बहुत